नमस्कार। मैं मृत्युंजय राय आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल मृत्युंजय साइंस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, आज हम सभी एक नए विषय के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका प्रमुख विषय है अपने शरीर के स्वास्थ्य को कैसे अच्छा रखें। अपने शारीरिक स्वास्थ्य को कैसे अच्छा रखें, इस विषय पर आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे रोगमुक्त रहें। आज की इस वीडियो के साथ आपके सामने अपनी सभी बातों को रखने जा रहे हैं। कृपया ध्यान लगा करके इन बातों को सुने। अगर आपको रोगमुक्त रहना है, अगर आपको स्वस्थ रहना है, तो किन बातों का विशेष ध्यान रखें। जब सुबह के समय उठें तो एक छोटा सा श्लोक आपके माइंड में जरूर होना चाहिए कि प्रभाते स्टॉप करा कराग्रे वस्ते लक्ष्मी अकर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। अपने दोनों हाथ की हथेलियों को देखते हुए अपने इष्ट देव, अपने भगवान को याद करते हुए जीवन की दिनचर्या का शुरुआत करें। और इसके अलावा जब सुबह के समय उठें तो सुबह के समय उठने के बाद हल्का गुनगुना पानी जो हल्का गर्म रहे उसे आप जरूर पिएं। खाली पेट पीने से जो आपके शरीर में जितने भी हानिकारक पदार्थ हैं वह शरीर से बाहर निकल जाते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन की क्रिया होती है और शरीर से जब हानिकारक पदार्थ बाहर निकल जाते हैं तो व्यक्ति की त्वचा, इसके अलावा पाचन की क्रिया, इसके अलावा जो ब्लड का सर्कुलेशन है, रक्त का प्रवाह है धमनियों में, बहुत ही अच्छे ढंग से होता है और शरीर बिल्कुल स्वस्थ होती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। सुबह के समय उठ करके हल्के गुनगुने पानी को पिए, जरूर पिए। और इसके अलावा सुबह उठ करके जरूर टहलें। टहलने से जो सूर्य के प्रकाश की किरण है जब हमारे त्वचा पर पड़ती है तो हमें विटामिन डी मिलता है, जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसके अलावा वे महिलाएं जिन्होंने छोटे शिशुओं को जन्म दिया है, वे शिशु माता के दूध तो पीते हैं, पर एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि दूध पीने से ही बच्चे को सभी पोषक तत्व माता का बच्चे को तो मिल जाता है, पर एक चीज की कमी रहती है, वो है विटामिन डी। विटामिन डी, कोलीकैल्सिफेरॉल, विटामिन D3, जो डॉक्टर बच्चों को देने के लिए जरूर बताते हैं। जब बच्चा करीब जन्म लिया है तब से लेकर के करीब 6 महीने से 1 साल तक बच्चे को जरूर दें, उससे बच्चे की हड्डियां मजबूत होंगी। ध्यान रखें। और इसके अलावा हम लोग सुबह के समय जब उठते हैं तो योगासन और व्यायाम भी जरूर करें। बहुत से ऐसे लोगों को छोटे मोटे जो रोग रहते हैं, कुछ ऐसे रोग हैं जो खतरनाक हैं, जो दवा से भी नहीं सही होते, उन्हें योगासन के माध्यम से भी सही किया जा सकता है। तो योगासन जरूर करें, जिससे आपके शरीर का स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहेगा। इसके अलावा हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। संतुलित भोजन में खास करके प्रोटीन युक्त पदार्थ को ज्यादा खाना चाहिए। प्रोटीन युक्त पदार्थ अगर हम लोग अच्छी मात्रा में अगर खाएंगे तो शरीर के जितने भी अंग हैं, हड्डी हो गए, बाल हो गया, नाखून हो गया, ब्लड हो गया, जितने भी पार्ट हैं और शरीर के जितने भी अंग हैं, वह अच्छे और सुचारू रूप से कार्य करेंगे। संतुलित भोजन को खाएं। और इसके अलावा इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि जंक फूड बिल्कुल छोड़ दें। जंक फूड खाने से, जैसे पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, इन सब चीजों को खाने से क्या होता है कि हमारे जो शरीर है, जंक फूड खाने से बीपी के रोग हो जाते हैं, जिसे हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसके अलावा हार्ट अटैक की भी समस्या आ सकती है।
इसके अलावा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वह सही तरीके से नहीं होता, पाचन संबंधी समस्या आ जाती है, कुछ लोगों को एसिडिटी होने लगती है, गैस बनने लगता है। तो कृपया जंक फूड न खाएं। और इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं कि तेल मसाला वाली चीजें और इसके अलावा मीठा और नमकीन बहुत ज्यादा खाते हैं। तो तेल मसाला वाली जो चीजें हैं वह हार्ट अटैक को बुलावा देती है। इसके अलावा जो पाचन की क्रिया है वह सही तरीके से नहीं होती, गैस की भी समस्या होने लगती है। तो तेल और मसाला वाली चीजों को कृपया समझ बूझ करके एक लिमिट में खाएं, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। और इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में जल पिए, कम से कम करीब 3 से लेकर के 4 लीटर जल को जरूर पिए। जल को पीने से आपके शरीर का जो जितना भी पार्ट है, शरीर के जितने भी अंग हैं, उसमें पोषक तत्वों का प्रवाह, शरीर के जितने भी अंग हैं वह सही तरीके से कार्य करेंगे। इसके अलावा आपकी त्वचा भी सुंदर रहेगी और बॉडी का तापमान भी बिल्कुल बना रहेगा, यानी शरीर बिल्कुल स्वस्थ और हेल्दी रहेगी जल को पीने से। इसके अलावा हरी सब्जियां और फल को भी समय समय पर खाते रहें। और एक चीज और है कि हम लोगों को एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब रात के समय जब सोते हैं तो सोते समय मोबाइल को सिर के पास रख के ना सोएं। मोबाइल को सिर के पास रख के सोने से रेडिएशन के कारण बच्चे को, मां को और जो भी लोग उसके पास सोते हैं उससे शरीर में अनेकों प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। तो कृपया रात को सोते समय मोबाइल को सिर के पास न रखें। इसके अलावा अच्छे पर्यावरण में रहें, जहां पर आपको बिल्कुल अच्छा पर्यावरण मिले, वहां की वायु अच्छी हो, वहां के लोग अच्छे हों। इसके अलावा रहन सहन आपका थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। आप अच्छी लोगों के साथ अच्छी संगत में रहें, नशे से बिल्कुल दूर रहें। नशे से दूर रहेंगे तो किसी भी प्रकार का रोग आपको छुएगा नहीं। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों को अपने जीवन में पालन करना चाहिए, खास करके कि ये जितनी भी रूटीन है इसको समय समय पर ध्यान देते रहना चाहिए। और इसके अलावा अगर हमें कभी कभार अगर छोटा मोटा अगर कभी रोग हो जाता है, या इसके अलावा हमेशा करीब महीने 2 महीने पर अपने स्वास्थ्य का परीक्षण भी कराते रहना चाहिए। जब हम स्वास्थ्य का परीक्षण कराएंगे तो स्वास्थ्य का परीक्षण कराने से हमारे बॉडी में किस चीज की कमी है उसको कैसे पूरा करें, डॉक्टर की सलाह लेते रहना चाहिए। और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं कि जिन्हें रोग तो है, वह दवा खाते हैं और जब तक दवा का असर रहता है वो सही हो जाते हैं और इसके बाद फिर वही रोग आ जाते हैं। तो उन लोगों के लिए खास करके कि दवा तो जरूर करें, इसके अलावा उसके साथ परहेज भी करें। दवा और परहेज दोनों के मिलने से तब जाकर के उस व्यक्ति का इलाज होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।